डेसिमल पढ़ते हैं, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, अब जल्दी जल्दी समझते हैं डेसिमल होता क्या है। पहले तो इसका थोड़ी बहुत बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो डेसिमल मतलब क्या होता है, एक बिंदी, एक छोटा सा पॉइंट, एक बिंदी को डेसिमल कहते हैं। जो हम नंबर लिखते हैं जैसे 2, 4, कुछ भी नंबर लिखते हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता। जैसे कि जैसे कि आपको पता है 0,0,0,0,4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है इसका मतलब, सिर्फ 4 ही है ये, क्योंकि डेसिमल के आगे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0,0,0,0,0,4 इसका मतलब क्या है, 4 ही है, क्योंकि डेसिमल क्योंकि नंबर के आगे 0 है, नंबर के आगे कितना भी 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर नंबर के ना लास्ट में डेसिमल होता ही है, अगर नहीं दिखता नहीं है लेकिन होता ही है, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। जैसे मैं बोलूँ 220, तो इसका डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। मैंने बोला 34, डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। मैंने बोला 4, डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। मैंने कहा 2, इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। और डेसिमल है और पीछे अगर कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो मैं 2 बात याद रखनी, नंबर के आगे कितने भी डेसिमल हो कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के पीछे कितने भी 0 हो कोई वैल्यू नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई नंबर आ गया, मान लो 2.001, तो वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर इसके पीछे 0 है तो इन पीछे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर की वैल्यू होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा। तो मेन बात बेसिक ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हर नंबर के, लिखते नहीं है, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। और लिखते नहीं है लेकिन हर नंबर प्लस का भी होता है। कोई मतलब अगर सिंपल मैंने 4 लिखा, मैंने बोलूँगा इसके बारे में कुछ बताता हो, तो इसका मतलब ये 4 क्या है, प्लस का है, मतलब पॉजिटिव है, ये प्लस का 4 है और इसके लास्ट में डेसिमल है। ये बात आपको याद रखनी है। और या तो और भी चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे कि हर नंबर, ये 4 मान लो एक नंबर ले लिया, हमेशा वो 1 से मल्टीप्लाई रहता है, हमेशा 1 से डिवाइड रहता है और वो पॉजिटिव होता है। ये तो बेसिक वाली बात है। लेकिन डेसिमल पढ़ा है तो हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये आपको याद रखना है। बस इतना समझ आ गया। तो याद रखना, डेसिमल्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड के करने की कुछ ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, वो समझते हैं। कभी भी डेसिमल की फैमिली क्या है, 10, 100, 1000, ये मतलब जीरोज की फैमिली है ये। तो कभी भी जीरोज की फैमिली से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 4.2 मल्टीप्लाई 10, 100 ले लो, ये मैं भी करके बताता हूँ, 1000 ले लो, चलो और बड़ा। देखो कभी भी 10 की फैमिली, जिससे भी नहीं कितना भी हो, मतलब 0 वाली टर्म्स हो, तो कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमेशा इस साइड खिसकेगा, किस साइड, पीछे की तरफ। डेसिमल हमेशा पीछे आएगा, कितना पीछे आएगा, जितने 0 हैं, आंसर वही रहेगा, बस डेसिमल खिसकेगा। जैसे कि 4.2 को मल्टीप्लाई किया आपने 1000 से, तो 4.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल काउंट करो कितने हैं, मतलब 0 कितने हैं, 1, 2, 3, तो मल्टीप्लाई में इधर खिसकाते हैं डेसिमल को। तो 1 पीछे आया, 2 पीछे आया और 3 पीछे आया, यहाँ आ गया डेसिमल, बीच में कुछ नहीं है तो आंसर क्या है, 4200 डेसिमल। यहाँ का डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, अब यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना। जैसे कि मैं बोलूँ 7.14 मल्टीप्लाई ये, इसका आंसर क्या होगा, जो नंबर है वही नंबर लिख दो पहले तो, 714। अब क्या करना है, 0 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 4 0 हैं, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल इस साइड आता है, किस साइड, राइट साइड। कितना, 4 बार इस साइड लाना है, 1 जंप किया, 2 जंप किया, 3 जंप किया, 4 जंप किया, यहाँ आ गया, बीच में कुछ 0 भर दिया, तो देखो 7 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 0 और लिख दो, लास्ट में डेसिमल। समझ आ गया, तो ये आंसर हो गया। मतलब कुछ हार्ड है ही नहीं। आप जैसे कि 0 सिंपल तरीके से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, लेकिन मतलब हो जाएगा लेकिन लेंदी पड़ेगा। लेकिन अगर इस ट्रिक का यूज़ करते हो कि डेसिमल में कभी मल्टीप्लाई करोगे 0 की फैमिली से, तो डेसिमल राइट साइड खिसकेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना आ गया। अब इसका आंसर बताओ मेरे को, अगर आ गया है तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर, हाँ, पहले तो क्या करना है, जो नंबर है वही लिख दो, ठीक है, जो नंबर है वही लिख दिया, डेसिमल की भी कोई वैल्यू नहीं है। पीछे 2 0 लगा, जो नंबर है, चलो सेम लिख लो, डेसिमल भी लगा लो, जो नंबर है सेम लिख दो। 0 गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4,
तो डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, ये मल्टीप्लाई है ना, डेसिमल को इस साइड ले जाना है। कितना, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, नीचे कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर क्या हो गया 21400। डेसिमल यहाँ से मल्टीप्लाई, समझ आ गया। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, डेसिमल वाली फैमिली को जितने जीरो होते हैं उतना जीरो इस साइड खिसका देते हैं डेसिमल। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो समझो। डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल जो होता है उसको आपको इस साइड खिसकाना है। किस साइड, लेफ्ट साइड। जितने जीरो होंगे उतना उस साइड खिसकाना है। जैसे कि मैं 2 को डिवाइड कर, जैसे कि मैं कुछ बड़ा नंबर लेता हूँ 2.143, ये लिया मैंने, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 1000 से, डिवाइड बाय 1000। तो 0 के 9 1 2 3, 3 डेसिमल इस साइड खिसकेगा, लेफ्ट साइड, देखो इस साइड लेफ्ट साइड, 1 2 3, यहाँ आ गया डेसिमल। तो आंसर क्या हो गया, डेसिमल 0.02143, ये आंसर हो गया। या तो क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मेट में लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा 2.143 डिवाइड बाय 1000, एक ही बात है, चाहे इसको डिवाइड में ऐसे लिखो चाहे नीचे डिवाइड में लिखो, दोनों बातें एक ही है। जीरो काउंट करो 1 2 3, तो पहले तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो, ठीक है। 3 जीरो से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, यहाँ आ गया डिवाइड, डेसिमल, डेसिमल कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0, 2143, देखो आ गया आंसर। डिवाइड करना समझ आ गया ना समझ। अब समझते हैं कि डेसिमल वालों को, या फिर देखो जैसे डिवाइड के 2 फ्रंट होता है, या तो बगल में डिवाइड लगा रहेगा या तो नीचे रहेगा, या तो ऐसे लिखा होगा डिवाइडेड बाय, तो मतलब एक ही होता है वो। अब देखो, अब डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देते हैं, क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये कैसे करते हैं, डेसिमल को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, याद रखना रूल ये है, डेसिमल दोनों की बातें, दोनों के लिए एक ही रूल है। डेसिमल जितनी भी लिखी है ना, मान लो 2.143 और 13.147 2413.3, कुछ भी अगर लिखा है, कोई भी नंबर को जोड़ना है, रूल एक ही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ सबसे पहले, एक डेसिमल उसके नीचे दूसरा डेसिमल। मान लो हमें 2.4 और 0.008 को जोड़ना है, ठीक है। रूल नंबर 1, इन दोनों को जोड़ना है तो 2 डेसिमल लगाओ, 2 को जोड़ना है 2 डेसिमल लगाओ, 3 को जोड़ना है 3 डेसिमल लगाओ, ठीक है। माइनस करना है तो भी 2, जितने को करना है उतने 2 ही को माइनस करेंगे तो 2 डेसिमल लगाओ, ठीक है। डेसिमल नीचे डेसिमल। अब जिसको पहला नंबर लो, इस डेसिमल के इधर क्या है 2 लिख दो, इस डेसिमल के इधर क्या है 4 लिख दो, लिख दिया। अब इस वाले पे आओ, इस डेसिमल के इधर क्या है 0, इस डेसिमल के इधर क्या है 0 0, और नंबर के नीचे नंबर लिखना है, याद रखना नंबर के नीचे नंबर लिखना है, और इधर क्या है 0, वो 0 साइड में आएगा, 4 के नीचे मत लिखना, क्योंकि 4 के नीचे एक 0 आ चुका है, अगला नंबर खाली, और क्या है 8। डेसिमल से थोड़ा खिसके और इस साइड खिसके वो लिखना है, ऊपर कुछ नहीं तो 0 मान लो, अब सामने सामने जोड़ दो, 8 8 4 डेसिमल 2, आ गया आंसर। समझ आ गया, हाँ ये 0 है, गुड। अब देखो, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2.4622 और 241.3 14008, इसको मान लो मैं ऐड करना है, तो देखो तरीका वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्योंकि 3 नंबर है इसलिए 3 डेसिमल। डेसिमल के इस साइड क्या है 2, डेसिमल के इधर क्या है 4, और इधर क्या है 6, थोड़ा दूर दूर लिखना फैला फैला के, ताकि लिखने एक नीचे एक आ पाए, और इधर क्या है 2। चलो इस वाले पे आ जाओ, डेसिमल के इस साइड क्या है 1, और इस साइड क्या है 4, और इस साइड क्या है 2, डेसिमल के इस साइड क्या है 3, मतलब एक के नीचे एक ही लिखना है। डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 0, और लेफ्ट में क्या है 0, और लेफ्ट में 4 है, और लेफ्ट में 1 है, इसमें डेसिमल के लेफ्ट में 8 है, बस। अब जो खाली पड़ रहा है उसमें 0 दे दो, 0 0 0 0 0 0 0 0, अब सामने सामने जोड़ दो, 2 में कुछ नहीं जोड़ा तो 2, 6 में कुछ नहीं जोड़ा 6, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 1 गया कैरी। अब देखो कैरी का डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे गया कैरी, ये हो गया 5 नहीं 4 हो गया, 4 का ये 4 6 1 जोड़ दिया, जहां डेसिमल आ रहा था नीचे वहीं नीचे डेसिमल लगा देना, आंसर आ गया। लिखना आना चाहिए पहले कि लिखते कैसे है, डेसिमल के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, लेफ्ट और राइट लिख देना, एक एक नंबर देख देख के सामने जोड़ देना, और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा देना, आंसर आ गया। तो ऐसे ही माइनस होता है, अगर मैं माइनस करने को बोलूँ 0.42 और इसको 0.141.2, अगर इसको मैंने माइनस करने को बोला है तो वही है, बड़ा नंबर देख, बड़ा नंबर क्या होता है याद रखना, बड़ा नंबर वो होता है जितना डेसिमल के आगे जो नंबर है उतना बड़ा है। तो डेसिमल के आगे क्या है
41, डेसिमल क्या है 0, तो ये बड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हमेशा ऊपर लिखते हैं, याद रखना, बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं। बड़ा कैसे चेक करते हैं, डेसिमल के आगे देखो, जो नंबर जितना है वो है, जो बड़ा है वो बड़ा है डेसिमल के आगे। यहाँ 41 है तो 41 बड़ा हो गया, तो 41 ऊपर लिखा, डेसिमल 2, पहले तो देखो डेसिमल और डेसिमल लिखाया, बड़ा वाला लिख दिया 1 और 4 और पीछे 2, अगला लिखो, इस साइड क्या है 0, इस साइड क्या है 4 और इस साइड क्या है 2। अब मैंने जो बताया था ऊपर खाली तो 0 0 मान दो, 0 में 2 तो जाता नहीं है, कैरी दो, ये 10 हो गया, ये 1 बच गया, 10 में 2 गया 8, 1 में 4 नहीं जाएगा, फिर कैरी आएगा 11, 11 में 4 गया, कितना बचा 7, ये बन गया 0, ये क्या कैरी देगा 10, 10 में कुछ नहीं गया, एक सेकंड, 0 में 0 गया, कुछ नहीं, 0 ही रहेगा, और 4 का 4 ही, और डेसिमल के नीचे ये वाला डेसिमल, मतलब सेम ही तरीका है प्लस और माइनस करने का, बस आपको ये याद रखना है क्या कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, राइट वाले को राइट, लेफ्ट वालों को लेफ्ट लिखना है, और एक के नीचे एक लिखना है, बीच में मत उछेड़ना है, कुछ थोड़ा दूर लिखना है खुला ताकि एक के नीचे एक आ जाए। समझ आ गया? आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।